नजर आते हैं। मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं। अब हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं। मुल्क की आजादी में लुटा दी बहुजन ने जाने, और इनको बहुजन ही मक्कार नजर आते हैं, मक्कार नजर आते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं वी द पीपल का और जितनी भी संस्थाओं के नाम आप दाएं और बाएं बैनर पर देख रहे हैं, इन सभी संस्थाओं का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपने तन मन धन वाणी कर्म वचन खून पसीने को लगाते हैं। एक बार जोरदार तालियां वी द पीपल और इन सारी संस्थाओं के लिए बजा दीजिए। आज की सभा में उपस्थित राज्यसभा सांसद पी विल्सन साहब, क्रांतिकारी नेता विजेंद्र यादव जी, किसान नेता राज बहादुर जी, प्रोफेसर हिमांशु जी, प्रोफेसर सूरज मंडल जी, सुखबीर जी, एडवोकेट प्रवीण जी, और मंच का बहुत कुशल संचालक दीपमाला जी, और बीडब्ल्यू फाउंडेशन के अध्यक्ष भाई जो सीतापुर से आए हैं, धर्मराज कोरी जी, सम्मानित बुजुर्गों साथियों, और हमारे CSR वर्मा साहब भी उपस्थित हो गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन, जो आप आए और आज इतने प्रमुख जनों को आज आप सुन रहे हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है, केवल उसी विषय पे बोलूंगा। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उसके अंदर हर 10 साल के बाद जनगणना का प्रावधान है, लेकिन देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जनगणना ही नहीं हुई। 1931 में तो अंग्रेजों के जमाने में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई, 2011 में हुई थी, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया। लेकिन वी द पीपल ने हमेशा इस बात की आवाज उठाई कि देश में जातिगत जनगणना हो, जिससे लोगों को इंसाफ मिले, जिससे लोगों को उनका अधिकार मिले और उनकी हकमारी बंद हो। तो वी द पीपल की आवाज जो है हर जगह से उठाई गई। देश में हम लोगों के द्वारा जातिगत जनगणना की, तभी जाकर के ये जो है सरकार मजबूर हुई है और जातिगत जनगणना के लिए अब आदेश जारी हो चुके हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक धोखा है दोस्तों। ये जो अब जनगणना होने जा रही है, अप्रैल से आपके घरों में टीचर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये जो डिजिटल ये जो जनगणना होने जा रही है, इसमें जो कॉलम नंबर 12 है, क्लॉज नंबर 12 है, जहां पर कि हमेशा आपने देखा होगा कहीं पर अनुसूचित जाति जनजाति की बात आती है तो वहां पिछड़ा वर्ग शामिल होता है। और संविधान में भी आर्टिकल 15 इन ब्रैकेट 4 आप देख रहे हैं, उसके अंदर भी SC ST और OBC का जिक्र है। SC BC मतलब सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो जब सब जगह SC ST के साथ OBC का जिक्र होता है, तो ये जो जनगणना होने जा रही है, इसमें OBC का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? ये सरासर धोखा है। ये OBC के साथ सरासर धोखा है। और हम SC ST के लोग OBC के साथ कंधे से कंधा मिला के और सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। देर है तो OBC की तरफ से देर है भाइयों। और UGC का मामला भी जो है OBC के समाज से जुड़ा हुआ है। देश में हर दूसरा आदमी जो है OBC है। लेकिन मैं आज इस मंच से OBC की सभी जितनी भी संस्था हैं देश में, उनसे आह्वान करता हूं कि इस मुद्दे के ऊपर और UGC के मुद्दे के ऊपर OBC की सारी संस्थाएं, देश में जितनी भी संस्थाएं हैं, सारी देश के सड़कों पर उतरें और मांग करें। और सोशल मीडिया में आप और हम भाइयों बहनों, मेरी बात को ध्यान से सुनना, सोशल मीडिया में आप इस बात को उठाएं। हम उठा रहे हैं कि जो जनगणना होने जा रही है उसमें OBC का कॉलम में नाम क्यों नहीं है, क्योंकि OBC का नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। दोस्तों, देश की जो योजनाएं बनती हैं वो इन्हीं जनगणना के आधार पर बनती हैं। और देश में जो आबादी है SC और ST की मिला के 22.5% है, SC जो है 15% है, ST जो है 7.5% है। 22.5% अगर काट दें तो 77.5% रह जाती है। और 77.5% में अगर OBC जाके जुड़ गया तो 77.5 पक्का है।
और जो भी योजनाएं बनेंगी अन्य समाज की, उसमें ओबीसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, ओबीसी का कुछ मिलने वाला नहीं है। सारी की सारी योजनाएं स्वर्ण समाज के लिए बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि स्वर्ण समाज की जो संख्या है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ओबीसी जो अपनी संख्या है स्वर्ण समाज के साथ जाके जोड़ देगा और ये गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे ओबीसी भाइयों के साथ ये छलावा है, लेकिन हमें मिलजुल करके इस मुद्दे को सोशल मीडिया में, और अब तो सांसद भी जो है पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे को उठाने लगे हैं कि ओबीसी का कॉलम जो है इस जनगणना में क्लॉज नंबर 12 के साथ जोड़ा जाए। तो दोस्तों, बस मैंने मेन मुद्दे पे अपनी बात रख दी। वक्ता काल बहुत है, 4 लाइनें बोलूंगा जो मैंने लिखी थी, जो बड़ी मशहूर है। हमें अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं कोली समाज से आता हूं और कबीर साहब जो हमारे कोरा कपड़ा बुनने वाले हमारे ही समाज से हैं कि जमीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख और कबीर जिंदा रख, और सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। और